Good morning, students. This is Dharmendra Kumar and welcome to the Advanced Government School online classes. Dear students, previous class में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, इसका नाम था द इंटीजर्स थर्ड चैप्टर. देखिए आप, और हमने कुछ बेसिक बातें इसके बारे में देखी कि इंटीजर्स क्या होते हैं और नंबर्स क्या होते हैं और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, और उनका यूज़ भी हमने देखा था कि हमारे जो डेली लाइफ में उसमें कैसे यूज़ आते हैं. ये आपने सपोज मम्मी से 5 रोटी मांगी, ठीक है, तो वो एक जो +5 मतलब मांगना मतलब प्लस या माइनस, ठीक है, तो उस तरह से वो इंटीजर्स जो है आप डेली लाइफ में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अब हम जो बात करने वाले हैं वो ये है कि नंबर लाइन पर हम इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो नंबर लाइन को पहले समझते हैं. नंबर लाइन को पहले समझते हैं. ठीक है, नंबर ठीक है. तो देखो इस तरह से नंबर लाइन होती है. ठीक है, अब ये नंबर लाइन जो आप देख रहे हैं वो इतनी छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी कि आप उसको देख नहीं सकते. अब कैसे उसके बारे में हम बात करेंगे. तो इसमें क्या होता है, कहीं पे होता है 0, ठीक है, कहीं सेंटर में 0 होता है, ठीक है, और 0 के इस साइड मतलब आप इस साइड होंगे तो आपके इस साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, प्लस की वैल्यूज होंगी, और राइट हैंड साइड क्या होगा, वो माइनस की वैल्यूज होंगी. देखिए तो यहाँ पे कहीं होगा क्या, प्लस का 1, यहाँ पे कहीं प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है, क्लियर. इधर सारी प्लस की वैल्यू होगी. अब इसमें कुछ चीज आप 10 का होगा तो 8 है, यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 10 होगा, 12 का होगा 11 होगा, यहाँ पे 12 होगा. अब हम इतनी बड़ी लाइन ड्रॉ तो नहीं कर सकते. ठीक है, 100 भी इधर आएगा, जितनी प्लस की वैल्यू है जो आप सोच सकते हैं वो सारी इस साइड में 99,000, 10,000 करोड़, 10 करोड़, कुछ भी, ठीक है, वो सारी आप इधर इस पे रिप्रेजेंट होंगी. और जो 0 है उसके इधर में क्या होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा, -6 होगा, और -7 होगा, -8 होगा, -9 होगा, -10 होगा, -11 होगा, -12 होगा, -13 होगा. जितना भी आप सोच सकते हैं, जो भी माइनस की वैल्यू आप सोचेंगे वो साइड से जाएंगे होगी. ऐसी कोई वैल्यू नहीं जो आपके दिमाग में आए या कहीं भी आप सुने या कोई भी आपको बताए वो उस लाइन में ना हो. ठीक है, चाहे वो माइनस की चाहे वो प्लस की. ठीक है, 0 आपका यहाँ पे. अब इसको समझिए थोड़ा सा, मैं आपको इसके बारे में बता दूं. इसमें सबसे पहली बात क्या है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, ये है 0 के इस साइड प्लस की वैल्यू मैं बता चुका हूँ, इस साइड माइनस की वैल्यू. और आप ये जो डिस्टेंस देख रहे हैं ये सभी में इक्वल होगी, ये सभी में इक्वल होगी. आप इसको छोटा बनाएंगे सभी में आपको छोटा छोटा बनाना पड़ेगा, बड़ा बनाएंगे जितना बड़ा जो भी आप करेंगे वो सभी में इक्वल करना पड़ेगा. ठीक है, ऐसे सपोज ये यहाँ से यहाँ तक की जो है वो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर तो समझते हैं. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की भी आपको 1 सेंटीमीटर होगी, यहाँ से यहाँ तक की भी 1 सेंटीमीटर, जो भी आप लेंगे वो सभी में इक्वल होगा. ठीक है, अब मैंने आपसे बोला कि इस नंबर लाइन है, ठीक है, इस पर आप मुझे बताइए कि प्लस का 8 कहां पे आएगा. प्लस का 8, अब हम 8 मतलब समझिए, अब किसी ने आपसे बोला तो 8 रिप्रेजेंट करना है तो 8 में दो टाइप होंगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा. ठीक है, तो उसमें तो आपको पूछना पड़ेगा भैया प्लस के बारे में बात कर रहे हो या माइनस के बारे में बात कर रहे हो. लेकिन मैंने आपको क्लियरली बोला कि प्लस का 8 किधर होगा, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये प्लस का 8 किधर होगा. प्लस का 9 कहां होगा, तो 8 है, यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 10 होगा.
इस तरह से, ठीक है। 100 कहाँ पे होगा, इस साइड चलते 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 100 ही आपको मिलेगा, ठीक है। 99,000 कहाँ पे होगा, आप चलते जाएंगे आपको 99,000 भी मिलेगा, ठीक है। तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो लाइन पे ना हो, ठीक है। प्लस की वैल्यू इस साइड होगी, माइनस की वैल्यू इस साइड होगी, ठीक है। तो अब वहां पे समझ जाइए आप, अगर हम 8 की बात कर रहे हैं तो 8 प्लस का है, 8 माइनस का है, -2 की बात कर रहे हैं तो -2 है, प्लस का 4 जो भी है, ठीक है। क्लियर हुआ आपको, इस पे आपको डिपेंड करना है कोई, ठीक है। तो ये तो हो गई नंबर लाइन। अब हम बात करते हैं वापस से हमारी जो एक्सरसाइज थी उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, और हाँ आपका होमवर्क भी था शायद वो, तो आप होप आपने किया होगा, नहीं किया तो अभी तक आप ग्रुप में पोस्ट पेश कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गिव द अपोजिट स्टेटमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें कोई स्टेटमेंट दी हुई है और आपको अपोजिट स्टेटमेंट्स आपको बताना है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, 38 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, ठीक है। 38 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, इसका क्या होगा, इसका सिंपल सा होगा, 38 है, ये नॉर्थ की बात कर रहा है, 38 का अपोजिट कहिए आप इसको, क्या होगा, -38, ठीक है। किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ का अपोजिट क्या होगा, साउथ, या फिर नॉर्थ की रहने दीजिए, तभी वो साउथ में काउंट होगा, ठीक है। बी देखिए, लूजिंग ₹380, लूजिंग रुपीज, लूजिंग मतलब माइनस, जब कोई चीज हमारे पास से जाती है तो हम उसको क्या करते हैं, माइनस में शो करते हैं। सपोज कीजिए आपके 10 रुपीज खर्च हो गए, या फिर ऐसे सपोज कीजिए कि आपको मम्मी ने 10 रुपए दिए, ठीक है। तो 10 में से आपने 5 रुपए खर्च कर दिए, आइसक्रीम खाली, चॉकलेट खाली, ठीक। अब आपके पास कितना बचा, 10 में से आप -5 करेंगे तो आपके पास 5 रुपीज बचेंगे, ठीक है। तो वही सेम चीज है कि जब हम जाने की बात करते हैं, लूजिंग की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं माइनस की, ठीक है। अल्टीमेटली बात करते हैं हम माइनस की। और जब हम गेनिंग की बात करते हैं, गेन कुछ चीज आपने किया, आपको मम्मी ने पैसे दिए, मतलब क्या होगा, आपको मिला। प्रॉफिट की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं प्लस की, एडिशन, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। स्पेंडिंग, या यहाँ पे लूजिंग आ रहा था और यहाँ पे स्पेंडिंग आ रहा, तो लूजिंग भी स्पेंडिंग भी बात इक्वल है ना, लूजिंग में भी हमारे पास से जा रहा है, स्पेंड में भी हमारे पास से जा रहा है, ठीक है। स्पेंडिंग रुपीज 970, तो स्पेंडिंग की जगह हम क्या करेंगे, उसको अर्निंग करेंगे, ठीक है। अर्निंग रुपीज 970। डी वाला देखिए, फॉल इन टेम्परेचर, फॉल इन टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर का कम होना गिरना, टेम्परेचर का कम होना गिरना मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है। कम होगा, समझिए आप, सपोज ये टेम्परेचर कम होगा तो ये जो नंबर लाइन है उसमें किस साइड जाएगा, ऐसे सपोज कीजिए टेम्परेचर आपका अभी 10 डिग्री है, 9 डिग्री 10 डिग्री है, अब टेम्परेचर कम हुआ तो कितना हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया। और 0 से कम हो गया तो किधर आएगा, 0 से कम होगा तो -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा। इससे क्या क्लियर होता है, इससे हमें एक बात क्लियर होती है कि 0 के इधर बड़ी संख्या आएंगी और 0 के इधर छोटी संख्या आएंगी, तो समझिए -1 है वो क्या है, -1 जो है वो 0 से छोटा है, -2 है वो क्या है, -2 जो -1 से छोटा है और 0 से भी छोटा है, ठीक है। तो मतलब क्या है, इधर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, आप इधर से इधर जाओगे ना तो डिसेंडिंग ऑर्डर मिलेगा, इधर से इधर आप जाओगे ना तो आपको क्या मिलेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। आप इधर से इधर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, असेंडिंग ऑर्डर। मतलब क्या है, सबसे छोटी वैल्यू इधर आएगी, इधर इधर बढ़ती 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 इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ तक आपको इधर, ठीक है। तो इस साइड है, समझे आप, अगर इस साइड से इस साइड चलेंगे ना तो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा, और इस साइड आप जाएंगे तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। क्वेश्चन नंबर 33, राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन, राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन मतलब क्या है, अब फर्स्ट देखिए आप
-6 एंड -2, -6 और -2 के बीच में क्या क्या इंटीजर्स है वो हमको लिखना है, ठीक है। तो -2 क्या आपका यहाँ पे है ये, और -6 कहाँ पे है आपका ये, तो इसके बीच में क्या क्या है, -5 है, -4 है, -3 है, ठीक है। तो ये इसके बीच के इंटीजर्स है। बी वाला देखिए 9 -9 और 0 -9 और 0 ठीक है, ये -9 है और ये 0 है, तो इसके बीच में क्या है, क्या आएगा आपका -8 आएगा, -7 आएगा, -6 आएगा, -5 आएगा, -4 -3 -2 -1, ठीक है, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यूजिंग नंबर लाइन फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। हमें क्या करना है इसमें, ग्रेटर देन और लेस देन के इसमें साइन फिट करना है, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला आप देखिए, पहला आपका क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए -16 और -18, -16 बड़ा है, -18 बड़ा है, आप बोलोगे सर -16 बड़ा है, नहीं, माइनस की जब वैल्यूज होती है तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। माइनस की वैल्यूज में क्या होता है, जो वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी होती है वो उतनी ज्यादा छोटी होती है। मैंने आपको क्या बताया था, आप इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, डिक्रीज ऑर्डर मिलेगा, मतलब छोटे से छोटी, छोटे से छोटी, छोटी से छोटी, ये है 0 है, उससे छोटा क्या है -1 है, -1 से छोटा -2 है, उससे छोटा -3 है, उससे छोटा -4 है, तो इस तरह से क्या होगा आपका, तो -16 कितना आएगा, यहाँ पे क्या -16 आएगा, -13 है, यहाँ पे -14 आएगा, यहाँ पे -15 आएगा, तो यहाँ पे -16 आएगा कहीं पे, ठीक है। अब -16 जो है वो दूर रहेगा, आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं, जो नंबर है ना वो राइट हैंड साइड में जितना ज्यादा दूर होगा उतना ज्यादा छोटा होगा। मैंने क्या बोला है, वर्ड से रिपीट करता हूं, आप 0 पे खड़े हैं और जो राइट हैंड साइड मतलब जो माइनस के साइड का नंबर जितना ज्यादा छोटा होगा, जितना ज्यादा दूर होगा वो उतना ज्यादा छोटा होगा। तो -16 ज्यादा दूर होगा या -8, -16 ज्यादा दूर होगा, -8 तो पास में होगा, ये देखिए -8 तो यहाँ पे है, उधर से तो -16 पड़ेगा, तो -16 क्या है, छोटा होगा, -8 बड़ा होगा, ठीक है। ठीक वैसे ही आप इस साइड जाएंगे, जितनी ज्यादा दूर जाएंगे उतनी ज्यादा क्या है आपके पास बड़ी संख्या मिलेगी, ठीक है, बड़े इंटीजर्स मिलेंगे मतलब, ठीक है। तो क्लियर हुआ आई होप आपको। तो इस तरह से आप इनको सभी को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है, ठीक है। यूजिंग राइट नंबर लाइन स्टेट विच नंबर इज लार्जर इन गिवन पेयर, मतलब क्या है, विदाउट यूजिंग नंबर लाइन। अब नंबर लाइन का यूज आपको नहीं करना है और आपको करना है स्टेट विच नंबर इज लार्जर इज गिवन पेयर, मतलब इस जोड़े में, पेयर मतलब जोड़े में जो दो नंबर दिए हैं उनमें से कौन सा नंबर बड़ा है वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो एक नंबर हमारा है -70 और एक दूसरा नंबर है -8, तो -17 बड़ा होगा, -8 बड़ा होगा, ऑफ कोर्स -8 बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि -17 दूर होगा और -8 पास में होगा, ठीक है। बी में देखिए 0 और -16, तो 0 बड़ा होगा, -16 छोटा होगा, ठीक है। तो इस तरह से 7 देखिए, यूजिंग नंबर लाइन राइट द फॉलोइंग नंबर इज असेंडिंग ऑर्डर। हमें क्या करना है, इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर समझ गए होंगे आप, कैसे करना है आपको, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर समझ गए होंगे, ठीक है। ये असेंडिंग ऑर्डर है और ये डिसेंडिंग ऑर्डर है और ये असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। तो शेड्यूल का फर्स्ट देखिए आप पहले, -1 है, -8 है आपके पास, -3 है, +6 है, ठीक है। तो असेंडिंग मतलब पहले सबसे बड़ा, ठीक है। तो पहले सबसे बड़ा मतलब जो सबसे बड़ा होगा पहले आया, उसमें सबसे बड़ा पहले क्या है, सबसे बड़ा आपका 6, जो प्लस की वैल्यू होगी वो सबसे बड़ी होगी, ठीक है। 6 आ गया, फिर उससे छोटा क्या है, फिर उससे छोटा है -1, ठीक है। फिर उससे छोटा क्या है, उससे छोटा -3, फिर उससे छोटा -5, फिर उससे छोटा -8, सबसे छोटा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे जाओगे ना, इस साइड जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर मिलेगा, ठीक है। डिसेंडिंग मतलब 6 सबसे बड़ा है, ठीक है। उसके बाद क्या है -1,
उसके बाद क्या है -3, उसके बाद क्या है -5 और उसके बाद -3। और आप इस साइड क्या होगा ना, इस साइड तो आपको वर्टिकल क्रम में मिलेगा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में मिलेगा। तो हमने अभी सॉरी अभी हमको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दी। तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। असेंडिंग ऑर्डर में आपको यहाँ पे बताता हूँ, आप इस साइड से इस साइड जाओगे तो आपका असेंडिंग ऑर्डर होगा, मतलब क्या -8 -5 -3 -1 और 6 आपके क्या हो गए असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग हो गया, डिसेंडिंग हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आज के लिए इतना काफी है। रिमेनिंग क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेंगे, आप इनको सॉल्व करके पोस्ट करें। ठीक है, सो विद दिस थैंक यू फॉर द वाचिंग एंड स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।